तो पहली खबर आपको बता दें, आ रही है विधानसभा में शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड की और बीजेपी नेता गोपीचंद पडलवार के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। दोनों ओर से जम के चले लात और घूंसे। बीते कई दिनों से दोनों नेताओं में चल रहा था विवाद। गुरुवार को नौबत हाथापाई तक पहुंची। बीते हफ्ते विधानसभा के गेट के पास हुई अभद्र टिप्पणी को लेकर विवाद की वारदात और जितेंद्र आह्वाड पर भड़काऊ टिप्पणी का आरोप भी लगा था। महाराष्ट्र में अवैध कलखानों के खिलाफ गुरुवार को बड़ी कार्रवाई हुई। बदलापुर में नगर पालिका ने 7 अवैध कलखानों पर चलाया बुलडोजर। बीते काफी समय से अवैध तरीके से हो रहा था कत्लखानों का संचालन। गुरुवार को प्रशासन ने 7 कत्लखानों को ध्वस्त कर दिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी ने रेड डाली है। रायपुर और कुछ और जगहों पर भी रेड की जा रही है। पीएमएलए के तहत यह कार्रवाई हो रही है। ईडी की रेड को लेकर भूपेश बघेल ने पोस्ट करके कहा, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था। साहिब ने ईडी भेज दी। आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं पर ईडी ने अलग अलग घोटालों में 3 अलग अलग मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए हैं। ईडी जल्दी इन केसों में आपके बड़े नेताओं को समन कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। साथ ही ईडी जल्दी छापेमारी भी कर सकती है। असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के बयान पर उन्हें ठेंगा दिखाया है। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर 2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई तो हेमंत बिस्वा शर्मा को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री दोनों राज्यों में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। कैच कांड मामले में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इन हाउस इंक्वायरी रिपोर्ट को चुनौती दी है। साथ ही जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य करार देने की मांग भी की है। महाराष्ट्र के सांगली में स्कूल चेयरमैन पे बच्चों को पीटने का आरोप। 16 बच्चों के अभिभावक पुलिस थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। मीडिया के सामने बच्चों ने अपनी चोट दिखाई। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल की बदहाली को लेकर बच्चों ने शिकायत की थी। इसी बात से नाराज हुआ था स्कूल चेयरमैन और अब तक केस दर्ज नहीं हुआ है। जुहू बीच पे युवक का शव मिला। 2 दिन पहले 2 दोस्तों के साथ समंदर में घूमने गया था। यह शख्स प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद से परेशान था। 15 जुलाई को दोस्तों के साथ जेटी पर घूमने गया था। मृतक गणेश यादव घूमने के दौरान जमकर पी शराब नशे में बोला, मैं अपनी जान देना चाहता हूं। दोस्तों का ध्यान भटकने पर गणेश यादव नाव से सीधे समुद्र में कूदा था। गणेश को बचाने के लिए एक दोस्त भी पानी में कूदा, जिसे नाव चालक दल ने बचा लिया। अरुणाचल के चांगलांग में भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। म्यांमार की सीमा से लगे इलाकों में की गई थी छापेमारी। खुफिया जानकारी के आधार पर हुआ एक्शन। तलाशी अभियान के दौरान 8 हथियार बरामद हुए, जिनमें 6 राइफल्स, एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर शामिल है। M16, MA1 जैसे राइफल्स बरामद किए गए। संभल में प्रेमिका के घर लटका मिला प्रेमी का शव। 2 साल से रिलेशनशिप में थे युवक और युवती। लड़के घर वालों ने लगाया हत्या का आरोप। युवक के घर वालों का आरोप, मौत से 4 घंटे पहले प्रेमिका के साथ प्रेमी ने स्टेटस लगाया था। आलू मिल में काम करते थे प्रेमी और प्रेमिका साथ। यूपी के एटा में शख्स का दिन दहाड़े अपहरण की पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। पुलिस के मुताबिक गुरुवार शाम 4 बजे की है पूरी वारदात। अपहरण करने वाले दबंग का नाम अंशु बताया जा रहा है। अंशु के साथी भी अपहरण की घटना में शामिल थे। पुलिस ने पीछा करके पीड़ित को छुड़ाया। हिसार में दलित युवक गणेश की मौत के मामले में कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। मृतक के पिता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत के बाद संतुष्ट दिखा परिवार। बातचीत के दौरान कमेटी की 5 मांगे मानी गई। मामले में FIR दर्ज करने का फैसला हुआ। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में एक डंपर अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। दिल्ली में गुरुवार को जम के बरसे बादल, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। कुछ इलाकों में जोरदार बारिश के बाद जल जमाव हुआ। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने शहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया। आज भी दिल्ली में बादल छाए रहने और बारिश होने का अनुमान है।
मौसम विभाग के मुताबिक बीते कुछ दिन से दिल्ली में 35 डिग्री के आसपास तापमान है। न्यूनतम तापमान भी 23 से 26 डिग्री के बीच बने रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी जोरदार बारिश हुई। बारिश के बाद गलियों में भरा पानी। मौसम का मिजाज बदलने के बाद लोगों को मिली राहत। सत्ता में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा। सतना शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या। अलीगढ़ नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने। पुलिया बनाने के बाद गड्ढा खुला छोड़ दिया। स्कूली छात्र हुआ लापरवाही का शिकार। मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश के बाद धंसा सड़क का हिस्सा, सड़क में गड्ढे हुए। कांग्रेस ने राज्य सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पहाड़ों पर बारिश के बाद मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ा। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर घटा, लेकिन उफान पर यमुना। लोगों को सतर्क रहने के निर्देश। बिहार के गया जी में मौजूद फल्गु नदी का जलस्तर बढ़ गया। जिले में लगातार बारिश के कारण ऐसा हुआ है। बिहार के जहानाबाद के निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जम्मू के राजौरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदियों में रौद्र रूप धारण हुआ। अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। रामगंज मंडी में ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश में फिर दी बारिश की चेतावनी। अगले कुछ दिन तक राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। हिमाचल में बाढ़ से अब तक 109 लोगों की मौत। 64 मौतें सीधे तौर पर बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आने से हुई। कई लोगों की सड़क दुर्घटना में गई जान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिव भक्त कांवड़ियों का सम्मान किया। हरिद्वार के ओम ब्रिज पर जाकर कांवड़ियों के चरण धोए, फूलमाला पहनाई। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई फूलों की बारिश। बोलबम के जयघोष से गूंजा माहौल। भावुक पल के साक्षी बने हजारों श्रद्धालु और स्थानीय लोग। एमपी के सतना में नशे में कार सवार ने शख्स को कुचला। शख्स की मौत हो गई। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर कार पलट गई। कार सवार सभी लोग हादसे में सुरक्षित। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वीआईपी मूवमेंट के दौरान दरोगा ने मचाया हंगामा। कई लोगों की गाड़ियां तोड़ी। नशे में धुत बताया जा रहा था सब इंस्पेक्टर। यूपी में इटावा में केदारेश्वर मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद बढ़ा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश। तीर्थ पुरोहितों ने अखिलेश यादव को दी चेतावनी। कहा, सपा प्रमुख के घर के बाहर भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो तीर्थ पुरोहित पीछे नहीं हटेंगे। आज बंगाल और बिहार के दौरे पे प्रधानमंत्री मोदी चंपारण में सभा को संबोधित करेंगे। ऐतिहासिक गांधी मैदान में छठी बार सभा करेंगे। पीएम मोदी की सभा के लिए विशाल टेंट लगाया गया है। 1.25 लाख लोगों के पहुंचने का दावा। करोड़ों की योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे प्रधानमंत्री। पटना के पारस अस्पताल में गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस का एक्शन। पटना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान मोहल्ला में छापेमारी की। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोलीबारी करने वाले गुलिस्तान मोहल्ले के रहने वाले थे, जिसके बाद एसटीएफ के साथ तब मिलकर पुलिस ने पूरे इलाके में छानबीन की। पटना गोलीबारी मामले में एसएसपी ने बड़ा खुलासा किया। कहा, सीसीटीवी फुटेज के आने के बाद अपराधियों को चिन्हित किया गया है। जल्द ही सभी अपराधियों को पकड़ लेंगे। पटना गोलीबारी मामले में प्रशांत किशोर ने सरकार और एडीजी को घेरा। बोले, एडीजी का बयान उनकी मानसिकता को दिखाता है। उन्हें अपने आंख की जांच करानी चाहिए। पटना के पारस हॉस्पिटल में हत्या के बाद सांसद पप्पू यादव को धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने कहा, आप इस मर्डर में हाथ नहीं डालिए, आप मत जाइए। पारस अस्पताल गोलीबारी को लेकर पप्पू यादव ने सरकार को दी चेतावनी। मैं अपराधी का नाम बता रहा हूं। सरकार और प्रशासन की हिम्मत है तो एनकाउंटर करें। बालासुर कॉलेज की छात्रा की मौत के बाद क्राइम ब्रांच ने मुख्य चश्मदीद से पूछताछ की। टीम ने आत्मदाह की पूरी घटना की जानकारी ली। जांच टीम ने ज्योति प्रकाश से घटना के कारणों को लेकर भी सवाल किए। छात्रा के आत्मदाह के दौरान ज्योति प्रकाश के हाथ, चेहरे और फेफड़े में भी आई थी गंभीर चोट। ओडिशा में फिर छात्रा को परेशान करने का मामला सामने आया। संबलपुर में जीएम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर आरोप लगा। पुलिस ने गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम गोपीकांत सुना है। संबलपुर एसपी के मुताबिक छात्रा ने पुलिस में की थी शिकायत। मध्य प्रदेश के विदिशा में 20 नाबालिग बच्चों को तस्करों से छुड़ाया गया। इन्हें कारखानों में काम करने के लिए सूरत ले जाया जा रहा था। दिल्ली के भलसुआ इलाके में दो गुटों के बीच हुआ झगड़ा। गाड़ी की पार्किंग को लेकर भिड़े दो गुट, पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। गुजरात में नशे के खिलाफ गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली। ड्रग्स फैक्ट्री केस में फरार चल रहे 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान से आरोपी पकड़े गए। विदिशा पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का वीडियो आया सामने। वीडियो में एएसआई खुलेआम लोगों से पैसे मांग रहा है। एसपी ने एएसआई को किया सस्पेंड। हरियाणा के स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान भगवद गीता के श्लोक का होगा पाठ। हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी किया पत्र। बच्चों को स्वर्गीण विकास के लिए जरूरी बताएंगे। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर के रैकेट पर हुआ बड़ा खुलासा। ईडी ने 14 ठिकानों पर की छापेमारी। धर्मांतरण रैकेट में विदेशी पैसों के इस्तेमाल का शक। छापेमारी के दौरान शहजाद शेख के मोबाइल फोन से बड़ा सुराग मिला। ईडी को क्रोएशिया कूना करेंसी का एक फोटो मिला। मोबाइल फोन के डेटा खंगालने में जुटी ईडी। छापेमारी के दौरान ईडी ने बाबा की 10 संपत्तियों के डॉक्यूमेंट सीज किए हैं। 2 से 3 हफ्ते में ये सभी संपत्तियां अटैच की जाएंगी। संपत्तियों में छांगुर और उसके बेटे का भी घर शामिल है। जब्त की हुई संपत्तियों में राजदार नवीन और नीतू के प्रॉपर्टी भी शामिल किए गए। इन संपत्तियों की मौजूदा मार्केट वैल्यू 40 करोड़ से ज्यादा है। ईडी यूपी और मुंबई में कुछ जगहों पर जांच कर चुकी है। भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर हुई टेस्टिंग। सिस्टम ऊंचाई पर कैसे काम करता है, इसकी जांच की गई। डीआरडीओ के सीनियर अफसरों की मदद से भारतीय सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से टारगेट विमानों को सीधे निशाना बनाया। भारतीय सेना में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की 3री और 4थी रेजिमेंट होगी। ये एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के विमानों और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का प्रधानमंत्री मोदी पे बड़ा बयान। बोले बीजेपी को प्रधानमंत्री की जरूरत, वो ना होते तो बीजेपी 150 सीटें भी नहीं जीत पाती। ममता बनर्जी के बंगाली उत्पीड़न वाले बयान पर भड़के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। बोले उन्हें सिर्फ मुस्लिम बंगालियों की परवाह। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी को चुनौती दी। कहा अगर उन्हें बंगालियों की परवाह है तो सीएए लागू करने दे। असम के गोलपाड़ा में विवाद के बाद हेमंत बिस्वा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। लोगों को भड़काने का लगाया आरोप। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी के आवास पे उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक के दौरान एनकाउंटर को लेकर रिपोर्ट जारी। 9,000 से ज्यादा अपराधियों को पैर में गोली लगने की जानकारी। लैंड फॉर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए लालू यादव। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। अदालत से सीबीआई की कार्रवाई रद्द करने की मांग। हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों पे हाईकोर्ट का शिकंजा। वन विभाग की जमीन पर लगे सेब के बागों को काटने का आदेश जारी। फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने की तैयारी में राज्य सरकार। शेफाली जरीवाला मौत मामले में अब तक नहीं आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कूपर अस्पताल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिजर्व रखा है। विस्तार रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी वजह। गुरुवार को इजरायली सेना ने कैथोलिक चर्च पे बमबारी की। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोग घायल हुए। चर्च परिसर को भी नुकसान पहुंचा। चश्मदीदों के मुताबिक घायलों में पेरिस के पादरी भी शामिल, जो हाल ही में दिवंगत हुए पोप के अच्छे दोस्त भी थे। गाजा में युद्ध के दौरान दोनों अक्सर बातचीत इनमें होती थी। कैथोलिक चर्च पे हमले में मारे गए लोगों के लिए रखी गई शोक सभा। लोगों ने कहा हमले के बाद एक खौफ का माहौल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से की बात। चर्च पर हुई बमबारी को लेकर नेतन्याहू बोले ये एक बड़ी गलती थी। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में चर्च पे हमले को लेकर इजरायल की निंदा की। कहा पूजा स्थलों पे हमला अस्वीकार्य है। तत्काल युद्ध विराम करने को कहा। युद्ध विराम समझौते के बाद सुईदा से रवाना हुई सीरियाई सेना हाल ही में हुई जंग में बेडोइन कबीला सीरियाई सेना के साथ मिलकर लड़ा था।
सीरिया पे इजरायल के हमलों को लेकर भड़के हूती विद्रोही। कहा, रूस की रक्षा के बहाने इजरायल सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। अमेरिका ने रूस को दी बहुत अधिक टैरिफ लगाने की धमकी। कहा, 50 दिन के अंदर यूक्रेन के साथ युद्ध विराम पर सहमत हो, नहीं तो उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को रूस ने चेतावनी दी। कहा, यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने वाले देशों को परिणाम भुगतने होंगे। हाल ही में जर्मनी और अमेरिका ने वादा किया था। यूलिया स्विरिडेंको बनी यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री। रूस के हमले के बाद देश की नई सरकार के प्रमुख होंगी यूलिया। पहले यूक्रेन की अर्थव्यवस्था मंत्री थी। गुड ट्रबल लिव्स ऑन के लिए लोगों ने निकाला मार्च। एरिजोना स्टेट कैपिटल के बाहर प्रदर्शन किया। सामूहिक निर्वासन चिकित्सा सहायता में कटौती का जनता कर रही है विरोध। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से इसी महीने मिल सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर हो सकते हैं समझौते। इराक में मॉल में आग लगने की घटना पर संयुक्त राष्ट्र ने शोक जताया। हादसे में गुरुवार को 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इमारत और शॉपिंग सेंटर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। आग हादसे के बाद अभी आज से शुरू होगा टुमारोलैंड फेस्टिवल। कार्यक्रम के प्रवक्ता ने कहा, मंच पूरी तरह से जला, फिर भी आयोजन करेंगे। पाकिस्तान में मानसून का कहर। 24 घंटे में भारी बारिश से 54 लोगों की मौत। 3 हफ्तों में बारिश से संबंधित मौतों का कुल संख्या 178 पहुंची। पाकिस्तानी मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई 2024 की तुलना में इस साल 82% से अधिक बारिश हुई है। पंजाब और उत्तर पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फरहान अख्तर की आगामी फिल्म 120 बहादुर का टीजर रिलीज होने जा रहा है। इसे थिएटर में ऋतिक रोशन की वॉर 2 के साथ रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। उत्तर भारत में बारिश का असर गनमास्टर G9 की शूटिंग पर पड़ा है। फिल्म की शूटिंग को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म में इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख मुख्य भूमिका में हैं। विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म किंगडम के OTT राइट्स का सौदा हो गया है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 50 करोड़ रुपए में डील फाइनल की। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल जहां टॉप 5 से बाहर होने की कगार पर हैं, वहीं शुभमन गिल पर टॉप 10 से बाहर जाने का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता। दीपिका ने नेदरलैंड्स के खिलाफ किए गए अपने गोल के लिए एक सम्मान पाया है।